Number 5. The Hierophant. He is the keeper of sacred tradition, bridging the human and the divine through the gateway of visual wisdom. नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट कहते हैं, कोई लोग हीरोफेंट कार्ड कहते हैं। कार्ड नंबर 5 है ये स्पिरिचुअल एनर्जी का। जैसे हमने हाई प्रिस्टेस कार्ड देखा था, एक फीमेल बाउंड एनर्जी थी, ये एक मेल बाउंड स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल, अगर इसको हम सीधा रखेंगे तो स्पिरिचुअल विजडम है, रिलीजियस बिलीव्स में है और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड है ये, जो कन्फर्मिटी देता है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी चीज़ों को लेके वो मतलब इसकी कार्ड में बहुत पॉजिटिविटी है। आप एक चीज़ देखिए पिलर इसके बिल्कुल स्ट्रेट है, ये रेड ग्राउंड में बैठे हैं, ऊपर इनका बहुत अच्छा जैसे बौद्धिस्ट का होता है, पोप का होता है, ये बिल्कुल पोप की तरह रिजेंबल करते हैं इस चीज़ को, रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को। और इनके गाउन को देखिए, इनके जो वॉन्ड है उसको देखिए, दो सामने इनके जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सेवादार, वैसे इनको आप ले सकते हैं। क्रॉस करके चाबियां हैं ये। और अगर हम रिवर्स इसके कार्ड को लेंगे तो इसमें ये हो जाएगा कि अगर निकलेगा पर्सनल बिलीफ, फ्रीडम या चैलेंजिंग आपका स्टेटस क्यों निकलेगा। हीरोफिन का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ये है कि ये एक रिलीजियस फिगर माना गया है जो सिटिंग है इनका बिटवीन टू पिलर्स। देखिए दो पिलरों के बीच में है, किंग की तरह इनका पीछे चेयर है और सेक्रेट टेम्पल है। ये टेम्पल जो है डिफ़र करता है दूसरे उससे, जैसे हाई प्रिस्टेस जिस चेयर में बैठी है उससे डिफरेंट है ये चीज़। ये 3 तरह के इन्होंने रोब पहने हुए, रेड ब्लू वाइट। और ये भी कह सकते हो आप 3 टायर्ड क्राउन्स हैं। जैसे आप देखिए, एक यहाँ पे क्राउन है, एक ये रोज की रोब है, तो इसके ऊपर ये एक चीज़ जा रहा है 3। और इन्होंने एक पेपल जो है ये क्रॉस पहना हुआ है, जैसे पादरी लोग क्रिश्चियंस में पहनते हैं चर्च में। और इन्होंने सिग्निफाई किया हुआ रिलीजियस स्टेटस को। राइट हैंड रिलीजियस ब्लेसिंग्स के लिए इन्होंने डाला हुआ है। और 2 फिंगर पॉइंटिंग जो क्रॉस है वो एक हेवन की तरफ जा रहा है और एक देखिए पॉइंट आउट एक अर्थ की तरफ जा रहा है। इनकी नील डाउन करके 2 फॉलोअर्स बैठे हुए हैं। इनका टास्क है पास करना स्पिरिचुअल विजडम को। और इनकी आप एक और चीज़ देखिए, ये प्रीच कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ें। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे उसमें हम लोग किसी का प्रवचन सुनते हैं, इनकी प्रीचेस सुनते हैं, तो वो ऐसे पॉजिटिव एक प्रीचिंग दे रहे हैं, जो अपने ग्रुप में वो कह रहे हैं शेयर करो, पास करो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ चीज़ों को। जो क्रॉस की है इनके फीट के पास, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैलेंस, कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस, और एक है सबकॉन्शियस माइंड को लेके। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस कराने की चीज़ें हैं, माइंड और अनलॉकिंग ऑफ अनमिस्ट्री है। ये एक अच्छा पार्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कार्ड हमारा निकलता है तो हम इसको इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके कहते हैं कि आपका सॉल्यूशन है ये स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। आप स्पिरिचुअल जर्नी में चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करिए। देखिए मोस्टली जो कार्ड्स हैं मेजर आर्काना कार्ड टैरो के, सिर्फ 2 कार्ड्स को छोड़ के बहुत पॉजिटिव है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे और जितना कार्ड्स को सामने लेके उसको रीड आउट करने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में देखने की कोशिश करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको मूव्ड आउट होते हुए दिखेंगी, काफ़ी चीज़ें उसमें देखेंगी। ज़रूरी है ये कार्ड की इमेज है और आपको वो ये चीज़ रीड आउट करनी है। इसके अंदर ये कार्ड है और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी आपकी इंट्यूशन के थ्रू, तक आप उसी को आप कह सकते हो कि वही आपकी प्रेडिक्शंस हैं। सबकी प्रेडिक्शंस एक जैसी नहीं निकलती। ये एक बेसिक कार्ड रीडिंग है, रीडिंग भी बेसिक है इस कार्ड का। इसके ऊपर आपको रीडिंग करनी है। ऐसी क्रिस्टल बॉल का भी है, आप एक क्रिस्टल बॉल है, उसके अंदर आपकी इंट्यूशन के थ्रू, थर्ड आई ओपन के थ्रू आपको इमेजेस दिखेंगी और हर इमेज का इम्पैक्ट रिलेशन अलग होगा। ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, काफ़ी सारे आपको कलर्स दिखेंगे, फिगर्स आउट दिखेंगे। तो वो सारी चीज़ों का रीडिंग होता है बहुत थर्ड आई से। उसमें आप कह सकते हैं कि तेज़, मतलब हमका सिर दर्द हो जाता है और आँखों में दर्द हो जाता है, तो वैसे ही सेम चीज़ आपको इसके अंदर दिखाई देगी।
आपको अपनी पावर एनर्जाइज करनी है, आपको खूब मेडिटेशन करना और कनेक्ट करने की कोशिश करनी है हर कार्ड के थी। जितना हर कार्ड को लेके आप बैठेंगे, ऐसे हाथ रख के उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्ड बहुत अच्छी रीडिंग देंगे। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और हर कार्ड को लेके खुद ही मेडिटेट करके कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यही आपके गुरु हैं, कार्ड्स ही आपके गुरु हैं। कार्ड्स के साथ आप जितना कनेक्ट होंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्ड्स आपको अपने आप आपके जो एनर्जी में है उसका फल देंगे। देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक एस्टैब्लिश सेट और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम को अब ब्रेक करने के लिए ये कह रहे हैं अपनी आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं अपने को। आप स्पिरिचुअलिटी में लेना चाहते हैं, आप कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को सुनना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं। तो बेसिक जो हीरोफेंट है वो एनकरेज करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ट्रस्ट करने के लिए। ये एक आप कह सकते हैं सोर्स है। जैसे किसी टीचर के साथ आप काम कर रहे हैं, टीचर के अंडर आप सुपरविजन में हैं, तो वो मेंटर है, वो गाइड है, वो आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जैसे हम गुरु नाम भी लेते हैं, तो गुरु नाम के पास आप सत्संग सुनने जाते हैं, क्या होता है कि वो आपको प्रीच करते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, आपको उनकी उस सिस्टम पे बिलीव करते हो आप लोग कि ये हमारे गुरु ने ये कहा है, वो कहा है, हमें उस पार पे उस मार्ग में चलना पड़ेगा। स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो गया, आपके मेंटोर हो गए ये, तो आप इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लो और इस पीरियड को बहुत एंजॉय करो, रिलीज करो। फील्ड ऑफ स्टडी है, टीचर है, मेंटोर है, दूसरे पोजीशंस में है, आप ऑनर करो, एक्नॉलेज करो, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करो, नॉलेज को स्ट्रक्चर करो और आगे लेके जाओ ट्रेडिशनल वे में। अगर यही कार्ड रिवर्स आएगा तो रिवर्स में आपको ये है कि आप खुद से एक टीचर हो। अगर आप नहीं किसी की बातों को सुनना पसंद कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी करो और बहुत मेहनत करो, बहुत हार्डशिप करो और कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप किसी की गाइडेंस नहीं लेना चाहते, आप किसी की बिलीव नहीं करना चाहते, तो अपनी सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ गाइडेंस लो और खूब रिसर्च करो और पॉजिटिव उस चीज़ को करो। नेगेटिव हो रखी हो स्पिरिचुअल उसको बिलीव करो कि हाँ स्पिरिचुअल कुछ होता है, जर्नी कुछ होती है और आप उसको अच्छे काम को बनाने के लिए चीज़ों करो। ये जो रिवर्स है, आप एक्सटर्नल अप्रूव को सक्सेस करके आगे बढ़ने के लिए पाथ्स दिखाता है। वो आपको ये समझाते हैं कि आप जितना हो सके उस चीज़ को, पाथ को लेके आगे तक लेके जाओ। कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो और बिलीफ सिस्टम आपका ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करो, ट्रेडिशंस को रखो और अपनी स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करो और पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, पॉजिटिव रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आप इसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट में आप लिखो कि आपको किस तरह की रीडिंग का पसंद है, आप क्या रीडिंग कराना चाहते हो। आप कमेंट ये करो कि आपको इस कार्ड के बारे में और जानना है, टैरो के बारे में और जानना है, तो आप मुझे कमेंट में कनेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकती हूँ। आपको अगर रीडिंग करानी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं छोटे से पोर्शन की वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज़ें बता सकती हूँ, पूरी रीडिंग नहीं आप क्यों करवा सकती। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ मुझे कनेक्ट करिए, शेयर करिए, प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।